रियापुर के जंगल में टूनटून ने चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांग कर गुजर बसर किया करते थे। वे लोग सुबह सुबह ही भीख मांगने के लिए निकल जाते थे और देर शाम को ही घर लौटते थे। उन दोनों की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम उन लोगों ने पिंकी चिड़िया रखा था। एक दिन की बात है, टूनटून चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, हमारी बेटी बड़ी हो रही है, हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे, उसको अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे। उसको मैं मेरी तरह भीख मांगने नहीं देने वाली हूँ। उसको मैं पढ़ा लिखा कर बहुत ही बड़ा अफसर बनाना चाहती हूँ। तब बंटी कबूतर टूनटून चिड़िया से कहता है, अरे हाँ, टूनटून चिड़िया चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन भीख में इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं ये सब काम कर सकूँ। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के भविष्य के लिए सोच रहे थे। उसी समय वहाँ से पिंकी चिड़िया गुजर रही थी। वे उन दोनों को भीख मांगते हुए देखकर वहाँ पर रुक जाती है और तभी टूनटूनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, तुम्हारा भगवान बहुत ज्यादा भला करेगा। तब गुस्से में पिंकी कहती है, अरे ओ टुनटुन चिड़िया, तुम मेरा रास्ता खराब मत करो, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों भिखारियों को मैंने देखा तो रुक गए। तुम दोनों भिखारी क्यों बने हुए हो? तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? अरे कुछ तो कमा कर खा लिया करो। कौन सा काम करूँ सुंदरी बहन, हम गरीबों को कोई काम तक नहीं देता है। पिंकी बहन, दे दो, तुम्हारा भगवान बहुत ज्यादा भला करेगा। जिस काम से तुम बाहर जा रही हो उस काम से तुझको सफलता मिले। चल ठीक है, ये देख मेरे पास कुछ दिनों की लॉटरी की टिकट पड़ी है, ये तू रख ले। मुझे तो लॉटरी पे कुछ भरोसा ही नहीं है। वैसे ही मुझे कालो कौवा ने कपड़ा दी, किसको पता कि तुम्हारी लॉटरी लग जाए। पिंकी लॉटरी की टिकट दे देती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर टूनटूनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा पूरी हो, जिस काम से तुम बाहर जा रहे हो उस काम को तुमसे सफलता मिलेगी। और फिर बंटी कबूतर टूनटूनी चिड़िया से कहता है, मैंने तो सुना था कि पिंकी बहुत ही लालची है। आज देख भी लिया, तुम इस लॉटरी की टिकट को संभाल कर रख देना। हाँ बंटी, मैं उनको संभाल कर रख दूंगी। अब चलो बंटी, शाम हो गई है, हम हमारे घोंसले में चलते हैं। और फिर वे दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं और फिर टूनटूनी चिड़िया उस टिकट को एक कोने में रख देती है। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। वे दोनों लॉटरी की टिकट के बारे में भूल जाते हैं और फिर इस तरह से काफी समय बीत जाता है। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मी पापा, मैं ये क्या कागज ले लूं, इसको मैं हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। टूनटूनी चिड़िया देखती है कि वह लॉटरी की टिकट पिंकी के पास है तो वह उसे छीन लेती है और फिर वह बंटी कबूतर से कहने लग जाती है, अरे मैं तो इस टिकट को भूल गई। अरे बंटी, तुम उसको टिकट को चेक करके देखो, काश लॉटरी हमारी लगी गई होगी। जल्दी से तुम किसी के पास जाकर देखो कि इसमें क्या परिणाम आया है। बंटी वह टिकट लेकर कालो कौवे के पास जाता है। कालो भाई, इस लॉटरी का नंबर मिलाकर देखो क्या परिणाम आया है। कालो वह लॉटरी के टिकट मिलाता है और फिर बंटी कबूतर से कहता है, अरे बंटी भाई, आपके 10 लाख की लॉटरी लग गई है, ये लो पैसे। बंटी कबूतर खुशी खुशी उन पैसों को लेकर अपने घर आ जाता है और फिर वे सभी उन पैसों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उन पैसों से वे खुशी खुशी अपना नया घर बनाते हैं और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।